नमस्कार साथियों, जय महाकाल। मैं नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से अपने सहयोगी साथी श्री राजेश पटेल जी के साथ राष्ट्रवासी, मेरे समस्त मित्रों, भाई बहनों, आज मैं आपसे आपकी सुरक्षा के संदर्भ में कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। अपने मन की बात को आपसे साझा करना चाहता हूँ। इस YouTube चैनल के माध्यम से, वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप तक अपनी भावनाओं को पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र के प्रत्येक भाई बहनों में, प्रत्येक मित्रों में अपने परिवार के प्रति सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा हो। आज प्रतियोगिता का ज़माना है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रतियोगिता का चलन है। और यह चलन जो है महानगरों में पहले व्याप्त था। मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बड़े से बड़े जो महानगर हैं, वहाँ तो आर्थिक दृष्टि से कार्य होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा आपराधिक गतिविधियों का कार्य होता है। पर्यटन केंद्र के नाम पर भी अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ केवल और केवल आपराधिक कार्य होते हैं, केवल मौज मस्ती और अय्याशी का काम होता है, केवल वहाँ नशे का व्यापार होता है। बाहर से जो लोग घूमने जाते हैं, बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, यदि वो दिशा भटक गए या गलत व्यक्तियों के संपर्क में आ गए तो फिर वो गायब ही हो जाते हैं। कोई नहीं जानता है साथियों, हमारे साथ कल क्या होने वाला है। इसलिए प्रत्येक ऐसे भाई बहनों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। परिस्थितियां जब बिगड़ जाती है तो फिर वो किसी के संभाले नहीं संभलती। आप क्राइम का जो ग्राफ है वह जो बढ़ रहा है किन किन नगरों में, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। गोवा जो एक पर्यटन केंद्र के रूप में है, वहाँ लोग केवल मौज मस्ती के लिए जाते हैं। उसकी संस्कृति पुर्तगाली संस्कृति से है। वहाँ 100% लोग बार हैं, उसका उपयोग करते हैं, मांसाहारी का उपयोग करते हैं, अर्धनग्न बैठे रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो नशे हैं उसका महिला और पुरुष दोनों प्रयोग करते हैं। मैंने देखा, मैं आंखों देखी हाल आपको बता रहा हूँ। ऐसे स्थानों पर जब कभी भी आप यात्रा में जाते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ में जाएं। खुलापन वहाँ अधिक है, इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में आपका दुरुपयोग हो। सावधानी हर स्थिति पे बहुत आवश्यक है। महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को कभी कभी पतन के ऐसे राह की ओर ले जाता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हंसता खेलता परिवार बर्बादी के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। तो साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप हमेशा हर पल हर क्षण सचेत रहें। कहीं ऐसा तो नहीं
कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते में आगे संकट ही संकट है, अंधेरा ही अंधेरा है। लालच है, गैम्बलर्स है, नाम है, पद प्रतिष्ठा है, अनेक प्रकार के सपने हैं। लोग इनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और जो कुछ उनके पास मूल रूप से बचा रहता है वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिए दूसरों के बहकावे में न आकर विवेक बुद्धि का सहारा लीजिए, विवेक से काम कीजिए। हमें कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए जो लोग सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं, वे लोग कुछ हद तक सुरक्षित रहते हैं। यदि आपका आचरण मनमानी करने का है, किसी की बातों को नहीं सुनने का है, महत्व नहीं देना है, किसी को अपने मनमानी आचरण करना है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। हो सकता है भगवान न करे यह आचरण आपको किसी बड़े संकट में डाल दे। यदि आप किसी संकट में पड़ गए हैं तो विचार कीजिए और धीरे धीरे उससे बाहर आने का प्रयास कीजिए। बदला लेने से किसी को आप नहीं बदल सकते, तो क्या करें? आप मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कोई कुत्ता आकर आपको काट देता है अचानक, या कीचड़ में पैर पड़ जाता है आपका, तो क्या आप कुत्ता को दोबारा काटने के लिए जाएंगे? क्या कीचड़ में और दोबारा पैर रखेंगे? नहीं साथियों, यदि कुत्ता आपको काट देता है तो आप उससे बचने का प्रयास करेंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, इलाज करवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे उसका। कीचड़ में पैर पड़ गया है तो हाथ पैर को धो करके साफ शुद्ध करके साबुन से हाथ को धोएंगे, पैर को धोएंगे, पैर को काट कर फेंक नहीं देंगे। ऐसे ही किसी कारणवश आप नशे के शिकार हो गए हैं, किसी कारणवश आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो गई है और आप किसी गलत सोहबत में पड़ गए हैं, तो उसे धीरे धीरे बैक होना प्रारंभ कीजिए। एक साथ आप नहीं आ सकते, लेकिन धीरे धीरे आप बाहर आ सकते हैं और एक नॉर्मली सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। हमारा यह कतई आशय नहीं है कि हम आपको महानगरों की यात्रा करने से रोकें, आपको गलत जानकारी दें या आपके मन में भय पैदा करें, ऐसा बिल्कुल भी कतई आशय नहीं है। किंतु महानगरों की वास्तविकता को हमको जानना भी चाहिए, हमको समझना भी चाहिए, और ख़ासकर महिलाओं के लिए, जो लोग बड़े नगर महानगर जाते हैं, पूरी जानकारी नहीं होती है, तो अपने जिम्मेदार परिवार के साथ में ही जाएं। सबसे ज़्यादा अपराध महानगरों में महिलाओं के साथ होता है। आप मुंबई का, गोवा का, कोलकाता का, दिल्ली का आप रिकॉर्ड सर्च करके देखिए। महिलाओं के प्रति क्राइम कितना बढ़ रहा है, इसकी कल्पना करने मात्र से आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह तो वो है जो रिकॉर्ड दर्ज होता है, इससे कई गुना ऐसे अपराध होते हैं जिसका रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं होता। इसलिए आज आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारा इंडिया सावधान रहे, क्राइम मुक्त रहे, आप सभी जो मित्र हैं वो सुरक्षित रहें, और यह तभी संभव है जब आप जन जागरण अभियान चलाएंगे। उसकी शुरुआत स्वयं से कीजिए। जब तक आपके साथ कोई विश्वसनीय व्यक्ति न हो, आप महानगरों की यात्रा बिल्कुल भी ना करें। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 का जो कहर चल रहा है यह शांत नहीं हुआ है। अभी यह साल 2 साल जब तक इसका स्थायी उपचार नहीं हो जाता यह चलता ही रहेगा। इसलिए आप जो जहां हैं वहीं पर रहने का प्रयास करें।
अनावश्यक रूप से अपने जीवन को संकट में क्यों डालें, अपने परिवार को संकट में क्यों डालें। साथियों, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपको जो समय मिला, जो श्रम मिला, आप जो व्यापार कर रहे हैं, आपकी जो मान प्रतिष्ठा है वही यथावत बने रहे। ज़रूरत से ज़्यादा सपना देखना, ज़रूरत से ज़्यादा उड़ान भरना भी कभी कभी व्यक्ति को संकट में डाल देता है। हमारी तो बस एक ही निवेदन है, प्रार्थना है आप सभी से, सावधान इंडिया, सुरक्षित इंडिया। सावधान परिवार, सुरक्षित परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हमारा सुझाव आपको अच्छा लगता है, आपके परिवार के हित में लगता है, समाज के हित में लगता है, देश के हित में लगता है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर साझा करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, आपका परिवार सुरक्षित रह सके, अपराध मुक्त परिवार बना सके, समाज बना सके, राष्ट्र बना सके। यदि आपकी लापरवाही से कोई घटना घटती है तो यह अपराधियों की नहीं, आपकी कमजोरी है। आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका अपना नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। यदि आपको कोई कमिटमेंट करना हो तो मेरे इनबॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। मैं आपके सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 95 75 76 12 35। धन्यवाद। ओम शांति।